आप सभी राज कॉमिक्स मित्रों का स्वागत है राज कॉमिक्स के इस नए शो कॉमिक्स विद गब्बर में। कॉमिक्स विद गब्बर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कॉमिक्स के रचनाकारों से। तो इस बार हम कॉमिक्स पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं श्री अनुपम सिन्हा। नमस्कार जी। आज हम इनकी नई सीरीज बाल चरित श्रृंखला पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपके लाखों पाठक और लाखों फैंस जो है वो ये जानना चाहते हैं कि ये बृहद श्रृंखला आपने किस तरीके से इसका जन्म हुआ, कैसे सोची गई और क्यों सोची गई? गब्बर सर, ये हंटर्स पहली किताब थी बाल चरित श्रृंखला की, लेकिन इसका ख्याल तब से बनना शुरू हो गया था जब शायद नागराज की ड्रैगन किंग बन रही थी जी। उसी समय से या शायद उससे भी पहले से दिमाग में ये विचार था कि ध्रुव की गाथाएं तो बहुत आई हैं, मतलब लंबी कहानियां आई हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट, लेकिन ध्रुव की कोई महागाथा कभी नहीं आई। तो दिमाग में ख्याल आया कि ध्रुव की एक महागाथा लिखी जाए। तो प्रतिशोध की ज्वाला पलटते पलटते ही ख्याल आया कि ध्रुव को हम लोग ने सिर्फ 2 पेज में उसके पूरे बचपन का और उसके सुपर हीरो बनने का आधार 2 पेज में हमने खत्म कर दिया। उसने 2 पेज में प्रतिक्रिया दी और वो सुपर कमांडो ध्रुव बन गया। क्या? और मेरी भी यही हमेशा से इच्छा थी ये जानने की, मतलब ज्यादा से ज्यादा जानने की कि अगर इतना बड़ा सुपर हीरो बना है तो उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। गब्बर सर, जिस समय प्रतिशोध की ज्वाला बनी उस समय पता नहीं था कि कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा कि लोग उसके बारे में और जानना चाहेंगे। बिल्कुल। दिमाग में ख्याल आया कि क्या वाकई इतना आसान होता है सुपर हीरो बन जाना? नहीं, बिल्कुल। उसके लिए ध्रुव ने क्या क्या किए होंगे, क्या दिनचर्या रही होगी, एक एक दिन वो क्या करता होगा। और मेरे ख्याल में आपने जो इतने समय में पाठकों के जो सवाल थे वो सवाल भी आपने इस कहानी में श्रृंखला में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल। इसमें जैसे कि ध्रुव की पढ़ाई को लेके कि ध्रुव को इतनी नॉलेज है या इतना शिक्षित लगता है वो, तो वो कहाँ से आई, वो सब कुछ आपने वर्णन किया। बिल्कुल सर। तो एक बात यहाँ निकल के आती है कि सवालों के जवाबों से ही रोचकता का निर्माण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे सवाल पूछते हैं, वो सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं, हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं। तो जब ध्रुव के ये तय कर लिया कि अब ध्रुव सुपर हीरो कैसे बना, इस पे लिखे। काफी दिन तक ड्रैगन किंग बनती रही और ड्रैगन किंग के बीच में ये दिमाग में विचार चलता रहा कि कैसे बनाए, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला। फिर श्री कृष्ण जी ने मदद की और पूछेंगे कैसे करी। जो भी हमने कहानी पढ़ी है पुराण में या बचपन में, जो भी कहानियां पढ़ी हैं, जितनी भी पढ़ी हैं, उनमें सबसे रोचक बाल्यकाल जो है वो कृष्ण जी का ही है। बिल्कुल सही। तो कुछ मुझे उसमें हिंट मिले कि कृष्ण जी का बालकाल इसलिए रोचक था क्योंकि उन पर लगातार महाराक्षसों के हमले हो रहे थे जो बहुत शक्तिशाली थे। तो थोड़ा थोड़ा खाका तो बना कि चलो भाई ऐसा हीरो हमारा जिस पर बचपन से अटैक हो। लेकिन फिर कृष्ण जी की मैं नकल नहीं करना चाहता था, तो मैं एक कदम और पीछे चला गया। वो क्या था? मैंने ये सोचा कि कंस ने तो कृष्ण जी को तब मारने की कोशिश की जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही उनको मारने की कोशिश की। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसे शिशु की हम कहानी लिखें जिसको कोख में मारने की ही षड्यंत्र चल रहे थे। अच्छा। तो इसीलिए आपने पहली कहानी का नाम हंटर्स रखा। जहां से ध्रुव का जन्म हुआ वहीं से हंटर्स भी आ गए। तो जाहिर है कि उसके माता या पिता का कोई अतीत में कोई ऐसी चीज है जो शिशु को नुकसान पहुंचाना चाहे। लेकिन अतीत तो आप पहले से खंगाल चुके हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, और जैसे ही मैंने ये पॉइंट सोचा मुझे याद आ गया कि खूनी खानदान श्रृंखला में जो कि श्याम का अतीत खंगाला जा चुका है, की सफलतम श्रृंखलाओं में से एक रही है। उसको अभी भी याद कर रहे हैं लोग, हंटर्स के साथ भी याद कर रहे हैं, बाल चरित के साथ भी याद कर रहे हैं। बिल्कुल उसी को जोड़ा जाता है। लेकिन हमने जो कहानियां सोची
वो हमने श्याम के नजरिए से सोची। राधा का भी तो कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। मेरे ख्याल में माँ का रोल सबसे बड़ा रोल, माँ का रोल जबकि सबसे बड़ा होता है, तो मैंने सोचा राधा का तो कोई अतीत होना चाहिए। अब राधा का अतीत सोचने से कहानी रूप लेने लगी। अब ध्रुव को कोख में राधा ने ऐसा क्या किया कि ध्रुव को कोई मारेगा? राधा के दुश्मन कौन है? अब इनको ये एक नई कहानी बन रही। हम वहां पर आ जाते हैं जहां पर भ्रूण ध्रुव को मारने की कोशिश की जा रही है, जो कोख में शिशु ध्रुव है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि यह भ्रूण शिशु ध्रुव को याद कैसे रहेगा? कोई उसको कहानी सुनाएगा या उसकी जो अवचेतन यादें हैं वो जागेंगी? यानी कि वर्तमान और भूतकाल को दोनों को एक साथ दिखाने का प्रेजेंटेशन का कोई नया तरीका चाहिए। ये तरीका चाहिए था कि ध्रुव को ये खुद याद आए। लेकिन अवचेतन तभी खुलता है जब इंसान या तो लंबी गहरी नींद ले रहा हो या उसको कोमा में पहुंच गया हो। तो कोमा वाला आइडिया अच्छा लगा। तो ऐसा विलेन बनाएंगे जो ध्रुव को कोमा में पहुंचा दे। एक तरह से ध्रुव अपने जन्म से और पहले और जो अपना बचपन था उसको दोबारा से जी रहा। बिल्कुल सही। देखिए, अब एक प्रेजेंट में है कोमा वाला ध्रुव और एक पास्ट में है पूर्व वाला ध्रुव। अब आपने जो हंटर्स पूछा, अब मैं बताता हूँ। यानी वो एक ऐसी टोली है जो कि काफी समय से चली आ रही है और जिसके पास एक नहीं एक से अधिक ऑपरेटिव्स हैं। तो मतलब आप एक तरह से ध्रुव का जो बचपन है या उसका जो उद्गम है, उसके माँ बाप है, उसे शुरू से ही फाइटर्स दिखा रहे हैं। एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो फाइटर्स चले आ रहे हैं। जिनका काम एक्शन वाला है उनका पास भी जरूर एक्शन वाला ही रहा। अब हंटर्स के बारे में जो सोचना था मुझे कि हंटर्स कौन होंगे, इनका राधा से क्या संबंध होगा, ये ध्रुव को क्यों मारेंगे, और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या कि ध्रुव के जो साथ की किताबें आती गई हैं उनमें जो टाइमलाइन रही है उसके साथ हंटर्स के एक्शन को मैच करना और साथ ही सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी था कि अगर हम हंटर्स ले रहे हैं और हंटर्स के साथ हम राधा को ले रहे हैं तो राधा का रोल निगेटिव नहीं हो। अब आप कहिए तो मैं हंटर्स के बारे में और विस्तार से बताऊं या इसको ये अगले एपिसोड के लिए रखते हैं हम। इस एक एपिसोड को देखने के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ अपने दर्शकों को कि वो अपने सवाल इस शो के लिए हमें लिख सकते हैं, जो कि हम अगली चर्चा में उनको एड्रेस कर सकें। जरूर। हंटर से आगे भी बहुत सारी कहानियां, हमने भी जिक्र नहीं किया कि इसमें एक कैरेक्टर है जिस पर राधा होने का शक है। मैंने लास्ट पार्ट मेरे सामने भी नहीं आया, मुझे नहीं पता वो राधा है कि तो वो तो सर सवाल अभी बहुत है और गब्बर का तो मशहूर है, कितने आदमी थे, मेरा नाम इसीलिए गब्बर रखा गया है क्योंकि मैं अपने लेखकों और चित्रकारों से सवाल करता हूँ। सर गब्बर नाम आपकी पर्सनैलिटी पर भी रखा गया है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ सवाल पर रखा गया है। अब हम अपने दर्शकों से विदा देते हैं इस एपिसोड के लिए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।